हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे कोई डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को ड्रॉप करते हैं मतलब डिलीट करते हैं, और हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग कोई कैसे टेबल क्रिएट करते हैं किसी डेटाबेस में और उस टेबल में हम लोग वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसलिए पिछले वीडियो में मैंने डेटा टाइप के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोग को ये सब बताया था। तो मैं क्या करूंगा, एक टेबल यहाँ स्टूडेंट क्रिएट करूंगा और स्टूडेंट में ये सब कॉलम रहेंगे। ठीक है। तो इसमें एक देखिए, एक डेटा टाइप डेट टाइम है, एक डेटा टाइप न्यूमेरिक है, एक डेटा टाइप कैरेक्टर है, एक वर्कर है और एक इंट है। मतलब हम लोग सारा यूज करेंगे। और हम लोग इमेज को अलग से बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं बताऊंगा इमेज को कैसे आप लोग डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं डेटाबेस क्रिएट करना। तो अगर मान लीजिए आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके बाद सिंपल सा कमांड है क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद जो भी डेटाबेस क्रिएट करना है उस डेटाबेस का नाम दे दीजिए। तो यहाँ मैं नाम दे देता हूँ उसको एसक्यूएल यूट्यूब। आपको जो भी नाम देना दे दीजिए। और एक बात और मैं आप लोगों को थोड़ा इंटरफेस के बारे में बता दूं यहाँ पे इस एसक्यूएल का, कि अगर आपको कोई भी कमांड यहाँ पे रन करना है तो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट क्लिक करना है। पर मान लीजिए ये एसक्यूएल का ऐसा सिस्टम भी है कि यहाँ पे मान लीजिए आप एक से ज्यादा क्वेरी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है। पर आप अगर एग्जीक्यूट कीजिएगा यहाँ पे तो क्या होगा, ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो क्वेरी लिखा हुआ है। पर अगर मान लीजिए आपको कोई इस पेज में आपको 10-15 क्वेरी लिखा हुआ है, आप चाहते हैं सिर्फ एक पार्टिकुलर क्वेरी मेरा सिर्फ चले, तो आप इस क्वेरी को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एग्जीक्यूट क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, सिर्फ ये क्वेरी चलेगा। पर अगर आप देखिए यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे दोनों क्वेरी चलेगा। जिसमें यहाँ पे एक, यहाँ पे पहले तो बता रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये पहले बता रहा है। दूसरा बात ये बता रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट अभी हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, इसीलिए ये बता रहा है। मतलब बिना सेलेक्ट किए कीजिएगा तो ये पूरा चलेगा, अगर आप इसको सेलेक्ट करिएगा तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ इतना दूर चलेगा। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर आपको कोई डेटाबेस को ड्रॉप करना है मतलब डिलीट करना है, तो यहाँ पे ड्रॉप के बाद यहाँ पे आप डेटाबेस और उसके बाद इसका नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे आप सिर्फ इसका नाम दे दीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और चला दीजिए। पर फिलहाल मैं अभी नहीं चलाता हूँ क्योंकि मुझे अभी एग्जीक्यूट मतलब इस यूज करना है। तो मैं पहले छोड़िए, मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे ड्रॉप करना है, मैं फिर क्रिएट कर लूंगा। तो आप बस इस पर क्लिक कीजिएगा सेलेक्ट करके, तो देखिएगा डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे क्वेरी अभी, यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं अभी क्वेरी का क्या हो रहा है। तो ये डेटाबेस ड्रॉप कर रहा है डेटाबेस। और उसके बाद तो अभी आप देखिए यहाँ पे मेरा ड्रॉप हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अब फिर क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि मैं यही डेटाबेस को यूज करूंगा और इसी के अंदर पूरा अभी टेबल क्रिएट करूंगा। तो ये मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद अब हम लोग चलिए टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग, इसका इसका कमांड है, इसका क्वेरी है क्रिएट टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो भी आपका टेबल का नाम है। तो यहाँ पे मेरा टेबल का नाम क्या, स्टूडेंट है, तो आपका जो भी नाम है यहाँ दे दीजिए स्टूडेंट। ठीक है। और उसके बाद इस ब्रैकेट में यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम के बाद इस ब्रैकेट में आपको अब पूरा इसका कॉलम डिसाइड करना है, पूरा कॉलम का पूरा डेटा टाइप डिसाइड करना है, कॉलम क्या होगा सब कुछ डिसाइड करना है। तो फिलहाल मैं इसमें कॉलम और कॉलम का डेटा टाइप बनाऊंगा सिर्फ अभी, क्योंकि इसमें मैं कांस्टेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट टल, ये सब जो होता है वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये सब मैं बताया नहीं हूँ आप लोग को। तो अभी सिर्फ मैं नॉर्मल नॉर्मल डेटा टाइप की मदद से हम लोग अभी क्रिएट करेंगे ये टेबल। ठीक है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को आईडी फील्ड चाहिए। आईडी का मेरा डेटा टाइप क्या है, इंट। और एक मतलब कॉलम डिस्क्राइब होने के बाद एक कॉलम जो आप दे दीजिएगा, उसके बाद एक कॉमा लगेगा, और कॉमा के बाद फिर आप दूसरा कॉलम दीजिए। दूसरा कॉलम मेरा क्या है, नेम, नेम फील्ड है। और नेम फील्ड मेरा किस टाइप का, वैरकर टाइप का। वैरकर मैं इसका दे देता हूँ 20, मतलब 20 लेंथ है, 20 लेंथ है इसका। और उसके बाद जेंडर, ये मेरा कैरेक्टर है, कैरेक्टर इसका सिर्फ हम एक कैरेक्टर देते हैं, एम होगा या एफ होगा। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर इसीलिए लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक तरह से समझिए फिक्स्ड लेंथ है, फिक्स्ड है यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिया हूँ। और मैं कैरेक्टर और वैरकर के डिफरेंस बता चुका हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे उसके बाद हमको चाहिए मार्क्स। मार्क्स हम लोग का क्या है, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। और ये मान लीजिए यहाँ पे 30,2 मैं ले लेता हूँ अभी। और उसके बाद एडमिशन डेट, मैं आप लोग को डेट टाइम भी एक बता देता हूँ। यहाँ पे आप डेट टाइम, आपका डाटा टाइम नहीं है, डेट टाइम, मतलब यहाँ पे आपका पूरा अब
ये मेरा इस तरह से टेबल क्रिएट होता है। बस आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट के बाद टेबल का नाम देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा कॉलम को डिफाइन करना है। बस आप इसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। यही एक अच्छा है ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल मैनेजमेंट स्टूडियो का, कि आप इसमें एक साथ बहुत सारा क्वेरी लिख सकते हैं और आपको पार्टिकुलर क्वेरी चलाना है तो सिर्फ बस आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए चला दीजिए। तो अब मेरा स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है, तो अब मैं सेलेक्ट स्टार करके देखता हूँ। ये मैं सेलेक्ट क्वेरी आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे इतना समझिए कि इससे आप स्टूडेंट डेटाबेस में जो कुछ है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है, पर इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो हम चलिए इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने का जनरली दो तरीका है। आपके पास एक तरीका है इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद टेबल का नाम यहाँ दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे एक तरीका ये है। तो इस जो यहाँ दो ब्रैकेट बना है, एक ब्रैकेट में आपको देना है सारा कॉलम का नाम, कॉलम का नाम देना है यहाँ पे नेम, फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे आप दे दीजिए जेंडर, मार्क्स, कॉमा, एडमिशन डेट, जो भी है यहाँ पे नाम देना है, नाम दे दीजिए। फिर यहाँ पे हमको आप वैल्यू असाइन करना है इसमें। और याद रखिएगा पहला फील्ड है आईडी, तो यहाँ पे पहला में आएगा आईडी। तो यहाँ पे जैसे जैसे वैसे वैसे आएगा। जैसे यहाँ पे पहला आईडी था आईडी, ये दूसरा नाम, नाम में क्या है यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ HKM। उसके बाद हमारा क्या जेंडर, मेल मतलब M। उसके बाद यहाँ पे हम क्या है मार्क्स, मार्क्स में आपको 30.60.5 या 6 जो भी देना है दे दीजिए। और उसके बाद डेट टाइम, डेट हमको देना है। तो डेट आप यहाँ पे मैं बताया आप इस फॉर्मेट में दे सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल जो भी मेरा सिस्टम का डेट है मैं वही दे देता हूँ। तो एक SQL में एक है डेट करके गेट करके है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो नॉर्मल आपका भी सिस्टम का टाइम है वो डेट आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही आप लोग इंसर्ट करते हैं। तो एक तरीका ये है। जैसे मैं इसको अभी चलाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रो अफेक्टेड, और अभी आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो इसको अगर चलाइएगा अभी तो देखिएगा जो जो वैल्यू था हमारा आ चुका है। तो ये पहला तरीका था। फिर दूसरा तरीका है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जो भी नाम है आपका टेबल का वो दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे सीधा आप क्या कीजिए, यहाँ वैल्यू असाइन कर दीजिए, सीधा वैल्यू। यहाँ पे आपको कॉलम का नाम लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं डुप्लीकेट डाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने कोई अभी प्राइमरी की डिसाइड नहीं किया। तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट अभी डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इसको क्या कीजिए, और यहाँ पे खाली हम लोग को बताना पड़ेगा वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं। तो बस यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको बस आप सेलेक्ट कीजिए और इसको चला दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक रो अफेक्टेड है, मतलब ये डेटा इंसर्ट हो चुका होगा हमारा। आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं यहाँ दोनों आ चुका है। फिर आप बोलिएगा कि ये तरीका में हमको कॉलम नाम भी लिखना पड़ रहा है, पर इसमें नहीं लिखना पड़ रहा, तो बेटर यही है। पर ये दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है, इसमें आपको आप अगर इसमें कॉलम का नाम नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप जिस ऑर्डर में आप मतलब दिए हैं आपका कॉलम है उस ऑर्डर में आपको डेटा देना है। मतलब जैसे यहाँ पे पहला आईडी है तो यहाँ पहला आईडी ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आईडी नहीं है और आईडी हम यहाँ पे देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे एरर आएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ एरर आ गया, क्योंकि आपको वही सीक्वेंस में डेटा देना है जिस सीक्वेंस में आपका कॉलम है टेबल में। बस ये अंतर है इसमें। और ये जो है हमारा ये वाला फील्ड, इसमें आप जैसे यहाँ पे आप पहले नेम लास्ट में देते हैं, ठीक है, नेम मान लीजिए आप लास्ट में देते हैं, ये नेम आप देते ही नहीं है। आप चाहते हैं कि नेम फील्ड मेरा नल रहे, तो इसको आप पूरा हटा दीजिए और आपको यहाँ नेम देने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या होगा अपने आप, अगर यहाँ पे देखिए, अगर इसको मैं अभी एग्जीक्यूट करूं, मतलब यहाँ पे आप जिस ऑर्डर में यहाँ पे आप फील्ड देते हैं, जैसे पहला आईडी है, जेंडर है, मार्क्स है, तो इसको टेबल से मतलब नहीं है। यहाँ पे आप जैसे कॉलम दीजिएगा वैसे वैसे यहाँ वैल्यू इंसर्ट कीजिए तो वही सब वैल्यू आएगा। यहाँ देखिएगा अभी क्या होगा, जो हमारा इसमें है इसमें नल आ गया, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो इसमें आ गया। तो यही दोनों तरीका है इंसर्ट करने का, दोनों में अंतर भी क्या आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तो फिलहाल ये इंसर्ट था और टेबल का क्रिएशन था। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वेयर कंडीशन और भी तरह तरह के उसमें बताऊंगा आप लोग को। अब मैं सेलेक्ट करना बताऊंगा। अभी नॉर्मल आप ऐसा समझिए, ये जो सेलेक्ट है हमारा, इससे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। और यहाँ पे स्टार का मतलब है हम लोग को सारा कॉलम चाहिए, और फॉर्म का मतलब है हमको स्टूडेंट टेबल से सारा कॉलम चाहिए। अभी इस लाइन का मतलब यही है, पर यहाँ पे अब डिफरेंट हम लोग कंडीशन लगाएंगे अब सेलेक्ट में, और अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर तो अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा इंसर्ट और क्रिएट करना। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।